नमस्कार। देवल ने ऊदल को और रानी मल्हना ने ब्रह्मानंद को जन्म दिया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद माहिल ने एक बार फिर अपनी कुटिल चाल चली और करिंगा राय को बताया कि आजकल मीर ताल्हन बनारस गया हुआ है, महोबा में दक्षराज बच्छराज अकेले हैं, नौलखा हार लूटने का अच्छा मौका है। बस फिर क्या था, करिंगा राय एक बार फिर टूट पड़ा महोबे पर और सोते हुए दक्षराज बच्छराज को बांधकर अपने साथ मांडू ले गया। उनका पपीहा घोड़ा, सांकल फेरने वाला हाथी और रानी का नौलखा हार भी लूट कर ले गया। मांडू पहुंचकर दोनों भाइयों को पत्थर के कोल्हू में पिसवाकर मार डाला और उनके सर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिए। जब मीर ताल्हन ने बदला लेने की कोशिश की तो देवल देवी ने उसे रोक दिया और कहा कि पिता की मौत का बदला लेने का अधिकार केवल उनके बच्चों का है, कृपया उसे न छीनें, बच्चों को बड़ा होने दें, वे ही बदला लेंगे। दिल पर पत्थर रखकर राजा परमाल ने सभी बच्चों का लालन पालन शुरू किया और थोड़ा बड़े होने पर उन्हें उचित शिक्षा के लिए महात्मा अमर राय के पास भेजा। बच्चे होशियार भी थे और परिश्रमी व पराक्रमी भी। ब्रह्मानंद धनुर्विद्या में निपुण हुए तो ऊदल अस्त्र शस्त्र चलाने में सिद्धहस्त हो गए। मलखान अपार बलशाली थे, जबकि आल्हा ने सभी गुणों को प्राप्त किया। गुरु आश्रम में युद्ध संबंधी व अन्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे वापस महोबा आए। माहिल की दुष्टता का इसके बाद भी अंत नहीं हुआ। एक दिन जब ये बालक शिकार खेलते हुए उरई के जंगलों की तरफ गए तो उसने व्यंग में इन बच्चों से कहा, जानवरों पर वीरता क्या दिखा रहे हो? हिम्मत है तो अपने पिता का बदला लो, जिन्हें कोल्हू में पेर कर मारा गया और उनके सर आज भी बरगद पर लटके हुए हैं। क्रोध से जलते हुए बालक महोबा लौटे व ऊदल ने माँ से सब हाल पूछा। माँ ने सच सच सब बताया, लेकिन साथ ही रोका भी कि थोड़ा धैर्य रखो, बदला जरूर लेना, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ तब। लेकिन ऊदल को चैन कहाँ था, उसने तो प्रतिज्ञा ही कर ली, महोबा का पानी तो तब ही पीऊंगा जब बदला ले लूंगा। आल्हा, ऊदल और मलखान को युद्ध के लिए जाते देखकर सेनापति मीर ताल्हन भी आ गए और बोले, मैं तो कब से अपने मित्रों की हत्या का बदला लेने को बेचैन था। आज मेरी तलवार की प्यास बुझेगी और मन को शांति मिलेगी। और फिर महोबा की सेना चल पड़ी मांडू की ओर, करिंगा राय को सबक सिखाने। मांडू के 3 कोस पहले ही सेना ने डेरा डाला। गुरुग्रह के मित्र ढेवा पंडित ने सगुन विचार कर कहा कि सफलता के लिए योगी वेश धारण करना उचित होगा। फिर क्या था, आल्हा, ऊदल, मलखान, मीर ताल्हन के साथ स्वयं ढेवा पंडित पांचों रामानंदी तिलक लगाए जोगी का वेश बनाकर किले के द्वार पर जा पहुँचे। पहरेदारों को कोई शक भी नहीं हुआ और द्वार खोल दिया गया। पांचों ने अंदर जाकर वह कोल्हू भी देखा जिसमें इन वीरों के पिताओं को क्रूरतापूर्वक मारा गया था। उन्होंने वह बरगद का पेड़ भी देखा जिस पर 2 सूखे सर लटक रहे थे। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वे मुंड उनके पिता के ही थे। और इस प्रकार सब भेद लेने के बाद वापस हुए और उसके बाद चढ़ाई, जिसमें मांडो राजवंश का संपूर्णतः विनाश हो गया। जिस राजा जंबे ने इनके पिता को कोल्हू में पिरवाया था, उसकी भी वही दुर्गति हुई। पिता का सर एक स्वर्ण थाल में है और दूसरे में शत्रु का सर। सामने है वीर पुत्रों की माँ देवला और पराजित राजा की पत्नी रानी कुशला। पराजित राजा की रानी कुशला से आल्हा ने कहा, आपके पति ने जैसा किया वैसा उन्हें फल मिला। हमारे यहाँ कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आप हमारी धर्म की माता हो, आप निश्चिंत होकर अपना राज संभालो। आपको कोई भी कष्ट हो तो बस महोबा खबर करवा देना, हम तुरंत मदद को हाजिर हो जाएंगे। उसके बाद बड़ा दिल दिखाते हुए इन वीरों ने जहां अपने पिता जक्षराज व बच्छराज का अंतिम संस्कार किया, वहीं अपने शत्रुओं के अवशेषों को भी
गंगा में प्रवाहित किया। नमस्कार।